Hassan, the legend, April 3rd, 1965 को पैदा हुई, August 13, 2000 को हम सबको रोता छोड़ के खालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तानी सिंगर, सॉन्ग राइटर, लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट थी। आपको साउथ एशिया पॉप क्वीन कहा जाता है। आप एज ए इन्फ्लुएंशियल सिंगर अक्रॉस इंडिया सब कॉन्टिनेंट 1980s में अपने भाई जोएब हसन के साथ मिलकर 65 मिलियन रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड सेल किए। नाजिया ने जो अपना डेब्यू सॉन्ग था वो था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, जो कि एक इंडियन मूवी कुर्बानी 1980 में सुपर डुपर हिट हुआ। नाजिया हसन ने फिल्म फेयर अवार्ड एज अ फीमेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर सिर्फ 15 ईयर की एज में 1981 में हासिल किया और आप फर्स्ट पाकिस्तानी थी जिन्होंने विन किया यंगेस्ट रेसिपिएंट के तौर पर। का डेब्यू एल्बम था डिस्को दीवाने, जो कि रिलीज 1981 में हुआ। एक एल्बम थी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी सिंगल ड्रीमर दीवाने, जिसने पहली पाकिस्तानी सिंगर को ब्रिटिश चार्ट में भी नुमाया मकाम हासिल हुआ। नाजिया हसन ने फिर बूम बूम 1982 में रिलीज किया। इस फिल्म का साउंड ट्रैक फिल्म स्टार्स में 1982 में लगा, यंग तरंग 1984 में और हॉटलाइन 1987 में रिलीज हुई। आपकी लास्ट जो एल्बम थी वो कैमरा थी 1992 में। इसको पार्ट बनाया गया एज ए कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स। आपने अपने भाई के साथ सेवरल टेलीविजन प्रोग्राम्स में आई। दिन में 1988 में संग संग, जो कि हमारे लिविंग लेजेंड सुहेल राणा साहब के साथ उन्होंने काम किया। आपने होस्ट किया फर्स्ट एवर पॉप म्यूजिक स्टेज शो 1989 में, जो कि प्रोड्यूस किया था शुएब मंसूर साहब ने। आपकी जो ये सक्सेस है उसने बड़ा की रोल प्ले किया इन शेपिंग पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक सीन। आपका जो सिंगिंग करियर है ओवर 15 इयर्स पे है, मगर वो 15 इयर्स आप समझें कि ना फरामोश इयर्स हैं। नाजिया हसन वन ऑफ द पाकिस्तानी मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। अर्ली लाइफ की बात करें तो नाजिया हसन कराची सिंध में पैदा हुई। आपका ब्रॉटअप लंदन में हुआ। आपके वालिद बसीर हसन साहब जो कि बिजनेसमैन थे और मुनज़्ज़र बसीर आपकी वालिदा जो कि एक्टिव सोशल वर्कर। आपका भाई जोएब हसन और एक सिस्टर ज़ारा हसन है। करियर की बात की जाए तो नाजिया की प्रोफेशनल म्यूजिक करियर जो हमने आपको बताया 15 साल के ऊपर है। सबसे पहले फिरोज खान जो कि इंडिया के डायरेक्टर हैं, एक पार्टी में उनसे मुलाकात है यूनाइटेड किंगडम में, और फिर आपका ऑडिशन लिया नीदू जो कि लंदन बेस्ड इंडियन म्यूजिक कंपोजर, और ये फिल्म कुर्बानी के लिए नीदू ने साइन किया आपको आपके डेब्यू सॉन्ग आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए में। और ये सॉन्ग आज तक बहुत ज़्यादा सुना और बहुत ज़्यादा फेमस है, और नाजिया ने बहुत जल्दी रिकग्निशन हासिल कर ली अपनी इस फील्ड में। 1981 में आपको फिल्म फेयर अवार्ड एज ए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सॉन्ग, और ये आपने सिर्फ 15 साल की उम्र में हासिल किया। अगर हम नाजिया और बिडू जो इंडियन यूनाइटेड बेस्ड कंपोजर थे,
ان کی کولیبریشن کے میں ان کے پروجیکٹس کی بات کی جائے تو آپ نے پہلا البم ڈسکو دیوانے کیا. اس البم نے بروک کیا سیل ریکارڈ اور انڈیا میں, اور یہ ویسٹ انڈیز, لیٹن امریکہ اور رشیا میں بھی بہت ٹاپ چارٹس میں رہا. نازیہ حسن کی البم ایک میگا ہٹ تھی. آپ اب ایز اے پاپ سنگر اسٹیبلشڈ ہو چکی تھی. پھر آپ نے اور آپ کے بھائی زہیب حسن نے سائن کیا EMI گروپ کو, تو فرسٹ ساؤتھ ایشیا سنگرز کے طور پہ سائن کیا بائی این انٹرنیشنل کمپنی ایز ویل. ڈسکو دیوانے کا جب لوگوں پہ سر چڑھ کے اثر ہوا, 50 سے لاکھ لوگوں کی گریٹنگز آپ کو کیلکٹا ایئرپورٹ پہ ملی. ڈسکو دیوانے ریلیز ہونے کے بعد آپ کو بدو نے موویز میں ایز اے اسٹار کام کرنے کی 1982 میں آفر دی, مگر جو آپ نے ریفیوز کر دی اور آپ نے صرف سنگنگ کو ہی اپنا کیریئر بنائے رکھا ایز اے پلے بیک سنگر. ساؤنڈ ٹریک البم اسٹار بوم بوم ریلیز ہوئی. آپ کو نامینیٹ کیا گیا فلم فیئر ایوارڈ فار دا بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگر, دو کہ اس وقت وہ یہ نہیں جیت سکی تھی. البم بڑا سکسیسفل تھا اور بڑی پاپولیرٹی حاصل کی تھی پاکستان میں اور انڈیا میں. تھرڈ جو البم تھا وہ تھا ینگ ترنگ 1984. جو فرسٹ البم پاکستان میں تھا وہ فیچرڈ میوزک ویڈیوز تھی جو کہ لنڈن میں ڈیوڈ روز اور کیٹی روز نے بنائی تھی, اور یہ البم دی موسٹ پاپولر ان ایشیا ثابت ہوا. آنکھیں ملانے والے کیسے بھول سکتے ہیں, پاپولر سانگ آف دس البم. یہ ریلیز ینگ ترنگ میں ہوا تھا اور اس نے بالی ووڈ موویز میں ایز اے پلے بیک سنگر کے طور پہ گایا گیا. جو فورتھ البم تھی آپ کی تھی ہاٹ لائن 1987 میں. آہاں واز دا موسٹ پاپولر سانگ آف دس البم. 1988 میں آپ نے ہمارے لیونگ لیجنڈ سہیل رانا صاحب کے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام کیا سنگ سنگ. 1989 میں نازیہ حسن اور زہیب نے ایک ہوسٹ کیا میوزک شو 89 میوزک 89 کے نام سے, اور یہ شو پروڈیوس کیا تھا شعیب منصور صاحب نے. یہ پہلا پاپ میوزک سٹیج شو تھا جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ آن ایئر ہوا تھا. ایک اور جو انہوں نے پروگرام ہوسٹ کیا تھا جس کا نام تھا دھن, یہ بھی پی ٹی وی میں اسی سال آن ایئر ہوا تھا. 1991 میں حسن نے اور ان کے بھائی زہیب نے ففتھ البم کیمرہ اپنی بنائی. اس البم کے ریلیز ہونے سے پہلے زہیب اناؤنس کر چکے تھے کہ یہ ان کی لاسٹ البم ہوگی. البم کے بعد آپ نے سنگنگ کیریئر کو گڈ بائی کہا اور اپنی پرسنل لائف میں مشغول ہو گئے. پڑھائی کی بات کی جائے تو آپ نے بیچلرز ڈگری بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس ایٹ رچمنڈ امریکن یونیورسٹی لنڈن سے حاصل کی. 1991 میں آپ نے انٹرن کیا ویمنز انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام یونائٹڈ نیشنز میں. لیٹر آپ نے وہاں کام بھی کیا یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کاؤنسل میں, اور آپ لنڈن یونیورسٹی لا LLB کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی. نازیہ حسن بہت انسان دوست تھی. ان کی یہ جو خصوصیات تھی سوشل ورکنگ کی, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ سے. انہوں نے کام کیا بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, خاص کر ان ایریاز میں جو انڈر پریویلیجڈ ایریاز تھے جہاں چیزیں پہنچ نہیں سکتی تھی. آپ نے سپورٹ کیا تھا انر ویل کلب کو جو کہ انڈیا کا ہے, اور وہاں کے لیے فنڈ ریز کیے تھے. پاکستان میں آپ نے اسٹیبلش کیا تھا آرگنائزیشن بین کے نام سے, جس کا مطلب ہے بیٹل اگینسٹ نارکوٹکس, اور ایک بہت ایکٹیو ممبر کے طور پہ آپ اس آرگنائزیشن میں رہی.
वॉइस ऑफ वुमन के तौर पे नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आपने इंट्रोड्यूस की मोबाइल क्लिनिक लियारी टाउन में, जिसका मकसद था कि वो मेडिसिन जो वहां पे अवेलेबल नहीं है वो उन डिप्राइव्ड लोगों तक पहुंची। आपने जावेद जब्बार साहब जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फंड रेज किए उन बच्चों के लिए जो थरपारकर और राजस्थान में थे। आप न्यूमरस स्कूलों में गए और वहां आपने बच्चों को टॉयज दिए अपने हाथों से, यानी कि गरीब बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को। स्टाफ और स्टूडेंट्स जो कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, मामा पारसी स्कूल और इसी तरह से बहुत से दूसरे स्कूलों ने भी आपके इस कॉज में बहुत मदद की। 1991 में आपने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, और वहां तकरीबन आपने 2 साल काम किया। 3rd ईयर में तकरीबन आपको ऑफर हुई सर्विसेज एट यूनिसेफ। आपके सोशल और एकेडमिक एक्सीलेंस पर आपको स्कॉलरशिप मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम में, जो आप ना ले सकी बिकॉज उस वक्त तक आपका कैंसर डायग्नोज हो चुका था। 2003 में नाजी हसन के पेरेंट्स ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया अपनी बेटी के नाम नाजिया हसन पे, और उसमें रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन या कास्ट, बगैर उसके हर किसी की जो मदद हो सकती थी, खासकर एजुकेशन में, ग्रूम करने में मकसद था कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेशन और ग्रूम किया जाए। अलमिया की बात जब उनकी डेथ हुई उसकी बात करें तो नाजिया हसन ने एक लंबी जंग कैंसर की लड़ी। लास्ट ईयर जो आपके थे, आपकी इंतकाल से पहले आपको लंग कैंसर था लंदन में, और इसकी वजह से आप 13 अगस्त 2000 में सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर की एज में खल के हकीकी से जा मिली। एडमिट हुई नॉर्थ लंदन हॉस्पिस 3 दिन के लिए जब आपकी डेथ हुई थी और आपकी हालत काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी। इत्तेफाक देखिए कि इंतकाल से 1 दिन पहले आपके जो साइंस थे रिकवरी के वो बड़े बेहतर महसूस हो रहे थे, और डॉक्टर्स का कहना था कि वो आपको घर जाने की इजाज़त दे देंगे, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जहां की बेटी ने कॉफिंग के साथ, हेविली कॉफिंग के साथ 9:15 AM पे आपकी माँ ने, मुनैज़ा साहिबा ने आपसे बात की हॉस्पिटल में, और विदिन मिनट्स की डेथ हो गई, और रीज़न था पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपकी नमाज जनाजा गोल्डर्स ग्रीन में हुई। आपकी जो बरियल था आपको बरीड किया हैंडन ग्रेवयार्ड, जो कि मुस्लिम सेक्शन है, 5 सितंबर 2000 में पूरे मुसलमान तरीके से, इस्लामिक शरीयत तरीके से। एक इंटरव्यू में जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उनके भाई ज़ुहैब ने दिया था, रिवील किया कि शी डाइड एन अनहैप्पी पर्सन, शी डाइड इन पेन। यानी हाँ, दुख की बात है, ना भुलाने वाली बात है। अब हम अगर उनके इम्पैक्ट और अचीवमेंट्स की बात करते चलें तो इन्फ्लुएंस और जो लेगेसी थी नाजिया की वो थी, शी वॉज अ क्वीन ऑफ पॉप इन साउथ एशिया। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द स्वीट हार्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको फ्रीक्वेंटली कंपेयर किया जाता था डायना से, और आपके पोजेस को भी हार्ट ऑफ द गोल्ड कहा जाता था। 9 मार्च 2002 में नाजिया हसन ट्रिब्यूट कंसर्ट was held in Karachi. The classic lineup of Vital Signs और जुपिटर्स ने भी आपके साथ स्टेज पे परफॉर्म किया। पहली दफ़ा 7 साल में कॉन्सर्ट ने बहुत इंथ्यूजियास्टिक ऑडियंस थे इस कॉन्सर्ट में। 2007 में अहमद हसीब ने क्रिएट की थी एक डॉक्यूमेंट्री, अ म्यूजिक फेरी इन अ ट्रिब्यूट टू हसन, विच वॉज स्क्रीन्ड एट कारा फिल्म फेस्टिवल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अनकरा। 2009 में डायरेक्टर फराज वकार ने आपको ट्रिब्यूट पेश किया आपके म्यूज़िक पर, और एज अ पाकिस्तानी पे हमें फ़ख्र पाकिस्तान जिसे कहना चाहिए महसूस कराने के ऊपर 31 अक्टूबर 2014 ग्लोबल वॉइसेस ऑनलाइन
आपके नाम पर किया गया. Young independent woman who made a space for themselves in Pakistan music industry. November 9, 2014 को दिल्ली पॉप लाइन में, जो कि TDAP आलीशान पाकिस्तान फैशन शो ने दिल्ली में एक गज़ल ट्रिब्यूट की आपके नाम इस शो में. 16 नवंबर 2014 में कोक स्टूडियो में आपको ट्रिब्यूट पेश किया. सीजन 7 में सॉन्ग जाना, जो कि ज़ुएब हसन ने गाया था ज़ोए के साथ. एज वन ऑफ द 11 फीमेल पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान, ये 17 नवंबर 2014 को अनाउंस हुआ ARY न्यूज़ में. 2014 में आपको ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट फ्रॉम रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मिली, ये लंदन से, और जो आपके बेटे अरिज हसन ने हासिल की अपनी मदर के बिहाफ पे. 2018 में गूगल ने ऑनर्ड किया आपको विद अ डूडल आपकी 53rd बर्थडे पर, दैट imagines her performing with her famous flowing hair and dupatta and the disco balls of 80s glinting behind her. और ये शो किया गया था गूगल, जो लोग यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान. अवार्ड्स और उनकी रिकग्निशन की बात की जाए अवार्ड्स के हवाले से, तो नाज़िया हसन ने फिल्म फेयर अवार्ड 1980 में फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर हासिल किया. आपको नॉमिनेशन हुआ था इस अवार्ड का 1983 में. आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, जो कि आपकी मदर मुनज़्ज़ा बसीर ने रिसीव किया था फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब से इस्लामाबाद में 2002 में. आप रिसिपिएंट थी गोल्डन डिस्क अवार्ड की भी. डिस्कोग्राफी की बात करें तो स्टूडियो एल्बम्स हैं डिस्को दीवाने 1981, बूम बूम 1982, यंग तरंग 1984, हॉटलाइन 1987 और कैमरा कैमरा द लास्ट एल्बम 1992. एक्सटेंडेड प्लेस की बात करें तो आवर लव लास्ट फॉरएवर 1981, गेट अ लिटिल क्लोजर 1982, ड्रीमर दीवाने 1983, देन ही किस्ड मी 1988. फिल्म के साउंड ट्रैक्स की बात करें तो कुर्बानी 1980, स्टार 1982, दिलवाले 1986, इल्ज़ाम 1986, मैं बलवान 1986, अधिकार 1986, शीला 1987, साया 1989 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012. तो ये हमने आपके लिए ट्रिब्यूट लेकर आए हमारी उस लेजेंड सिंगर, पॉप सिंगर, क्वीन ऑफ पॉप सिंगर के लिए खराज तहसीन. मगर हम समझते हैं कि आपको हमारी ये इनका ट्रिब्यूट पैकेज पसंद आएगा. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर दीजिए, कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं. और यहाँ मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे.